इस वीडियो में हम वन सिलेबल वर्ड्स की पहचान सीखेंगे। वन सिलेबल वर्ड्स या सिर्फ एक सिलेबल वाले अल्फाज ऐसे अल्फाज होते हैं जो सिर्फ एक ही आवाज में मुकम्मल हो जाते हैं। ऐसे अल्फाज को एक से ज्यादा हिस्सों या आवाजों में नहीं बोला जाता। सिलेबल को आसानी से समझने के लिए हम सिलेबल की जगह बीट का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीट से मुराद ड्रम बीट यानी ढोल की थाप। तो वन सिलेबल वर्ड्स में सिर्फ एक बीट होती है। चलिए अब मिलकर इस वन सिलेबल वर्ड को पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिए। ये क्या लिखा है? यह है लेटर सी और यह है ओ। इसके बाद आर और आखिर में एन। सी ओ आर एन बनता है कॉर्न। कॉर्न कॉर्न यानी छल्ली, जैसा कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अब आप गौर से सुनकर बताइए, कॉर्न को वन सिलेबल वर्ड क्यों कहा जाता है? कॉर्न क्योंकि ये लफ्ज बगैर किसी रुकावट के एक ही आवाज में मुकम्मल हो जाता है। वन सिलेबल वर्ड्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें टू सिलेबल वर्ड्स की एक मिसाल को देखना होगा। ये लफ्ज है SAN सैन DAL डल सैंडल। सैंडल। आप गौर से सुनिए, इस लफ्ज में सैन के बाद एक रुकावट है और फिर इसका दूसरा हिस्सा उस रुकावट के बाद मुकम्मल होता है, यानी इस लफ्ज को दो हिस्सों या दो आवाजों में बांटा जा सकता है। तो अब हम ये कह सकते हैं, सैंडल के लफ्ज में दो बीट्स हैं। पहली बीट क्या है? सैन और दूसरी बीट क्या है? डल। सैंडल। तो जिस लफ्ज में दो बीट्स होती हैं उसे टू सिलेबल वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू सिलेबल वर्ड यानी दो बीट्स वाला लफ्ज, या फिर ऐसा लफ्ज जिसमें दो बीट्स होती हैं और इसे आसानी से दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है। चलिए अब हम मिलकर वन सिलेबल वर्ड्स को सीखते हैं। पहला वर्ड है कॉर्न। कॉर्न। कॉर्न यानी छल्ली। बिल्कुल ठीक। अब अगला लफ्ज ये क्या है? ये है लेटर एन और ये है लेटर ई। इसके बाद है लेटर एस और आखिर में लेटर टी। NEST बनता है नेस्ट। नेस्ट। नेस्ट यानी घोंसला। अब आप गौर से सुनकर बताइए, इस लफ्ज की आवाज में कितने बीट हैं? नेस्ट। इसमें सिर्फ एक बीट है, तो ये क्या हुआ? ये है वन सिलेबल वर्ड। बिल्कुल ठीक। अब अगला लफ्ज ये क्या है? ये है लेटर V और ये है लेटर E। लेटर S और आखिर में लेटर T। VEST बनता है वेस्ट। वेस्ट। वेस्ट यानी बुनियान। अब आप गौर से सुनकर बताइए, वेस्ट के लफ्ज की आवाज में कितने बीट हैं? वेस्ट। इसमें है सिर्फ एक बीट, क्योंकि ये सिर्फ एक ही आवाज में मुकम्मल हो जाता है। तो ऐसे अल्फाज को क्या कहेंगे? वन सिलेबल वर्ड। बिल्कुल ठीक। अब अगला लफ्ज ये क्या है? ये है लेटर के और ये क्या है? आई। टी ई। KITE बनता है काइट। काइट यानी पतंग।
اب آپ غور سے سن کر بتائیے کائٹ کے لفظ کی آواز میں کتنے بیٹ ہیں؟ کائٹ اس میں ہے صرف ایک بیٹ. صرف ایک بیٹ والے لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ون syllable word. بالکل صحیح. اب اگلا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر جے اور یہ ہے لیٹر اے اور آخر میں ہے لیٹر آر. جے اے آر بنتا ہے جار. جار یعنی مرتبان. اب آپ غور سے سن کر بتائیے جار کے لفظ کی آواز میں کتنے بیٹ ہیں؟ جار. جار اس میں ہے صرف ایک بیٹ. تو جس لفظ میں صرف ایک بیٹ ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ون syllable word. بالکل ٹھیک. اب اگلا لفظ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لیٹر ڈی. اس کے بعد لیٹر ای پھر ایس اور آخر میں کے. ڈی ای ایس کے بنتا ہے ڈیسک. ڈیسک. ڈیسک یعنی میز جیسا کہ اس تصویر میں نظر آ رہا ہے جس کے اندر کتابیں بھی رکھی جا سکتی ہیں. ڈیسک کا استعمال زیادہ تر اسکولوں میں ہوتا ہے. چلیے اب آپ غور سے سن کر بتائیے ڈیسک کے لفظ کی آواز میں کتنے بیٹ ہیں؟ ڈیسک. ڈیسک اس لفظ میں ہے صرف ایک بیٹ. تو ایسے لفظ کو کیا کہیں گے؟ ون syllable word. بالکل ٹھیک. شاباش. چلیے اب مل کر ان ون syllable words کو ایک مرتبہ پھر دہراتے ہیں. یہ کیا ہے؟ CORN کیا بنتا ہے؟ corn. corn یعنی چھلی. بالکل ٹھیک. NEST کیا بنتا ہے؟ نیسٹ. نیسٹ یعنی گھونسلہ. بالکل صحیح. اب اگلا لفظ VEST کیا بنتا ہے؟ ویسٹ. ویسٹ یعنی بنیان. شاباش. اب اگلا لفظ KITE کیا بنتا ہے؟ کائٹ. کائٹ یعنی پتنگ. اب اگلا لفظ JAR کیا بنتا ہے؟ جار. جار یعنی مرتبان. اب آخری لفظ DESK کیا بنتا ہے؟ ڈیسک. ڈیسک یعنی میز. بالکل ٹھیک. شاباش. تو یہ تھے چند ون syllable words یعنی صرف ایک بیٹ والے الفاظ. ایسے الفاظ جنہیں صرف ایک ہی آواز میں مکمل کیا جا سکتا ہے. ایسے الفاظ کو ایک سے زیادہ حصوں یا آوازوں میں توڑا نہیں جا سکتا. ان ون syllable words کو اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اپنی کوشش جاری رکھیے.